बनानी है तो वो होती है, याद आ रहा है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। क्या होती है? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें s का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स और p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। s का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स और p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये होती है हमारी मेकिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे कहते हैं अपन मेकिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, पोल नहीं दिख रहा अभी भी, क्या बोलेंगे, चैट नहीं चल रही है, पोल नहीं चल रहा है, क्लास तो चल रही है ना, तो क्लास तो देख ले, चैट और पोल में क्या नाचेगा जाके, क्लास तो चल रही है ना। तो ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। कुछ नहीं दिया है, कुछ k वैसे तो कोई रियल नंबर है, पर कुछ नहीं दिया है तो हम k को 1 लिख सकते हैं। कुछ नहीं दिया है तो k की जगह 1 लिख देना, समझ गए? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो गोल क्या है? गोल इज टू फाइंड s एंड p। क्या क्या? हमें s और p फाइंड करना है। गोल इज टू फाइंड s एंड p। गोल इज टू फाइंड s एंड p। तो जो भी रूट्स हैं, हमें रूट से फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो, है ना, मेकिंग या फिर फॉर्मेशन में बोल देते हैं, फॉर्मेशन में बोल देते हैं वर्ड। तो हमें बोला गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मेरी जान, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मेरी जान, हमें यह पता होना चाहिए कि जो रूट्स हैं उनका सम क्या है और उनका प्रोडक्ट क्या है। हमें सिंपली पता होना चाहिए कि सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है। जैसे ही हमें s और p पता चल जाएगा हमारा काम बन जाएगा। जैसे ही हमें s और p पता चल जाएगा हमारा काम बन जाएगा। गोल इज टू फाइंड s एंड p। गोल इज टू फाइंड s एंड p। कंफ्यूज मत होना, इसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं तुम्हें भी समझाऊंगा कैसे करना है। ठीक है, गोल इज टू फाइंड s एंड p। जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मान लो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिनके जीरोस जो हैं वो हमें ये और ये दिए हुए हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो गोल क्या है? गोल है हमें s और p चाहिए। अभी क्या दिया हुआ है? अभी क्या दिया हुआ है? इन्होंने दिया हुआ है जीरोस दिए हुए हैं, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है। हमें जीरोस नहीं चाहिए, हमें जीरोस नहीं चाहिए, हमें तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? इन दोनों का सम कर दो, 5 माइनस 3 रूट 2 प्लस में 5 प्लस 3 रूट 2, माइनस 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 गया, तो सम आ गया 5 प्लस 5 इज 10। तो जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, वो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू आ गई 10, तो 10x प्लस p और चाहिए तो p भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा? जो भी रूट दिए हैं उनका प्रोडक्ट निकाल लो। तो 5 माइनस 3 रूट 2 इंटू 5 प्लस 3 रूट 2। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर से रूट गया तो 2 इंटू और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 2 इंटू 9, 9 टू द 18, तो ये आ गया अपना 2 5 6 7, तो p आ गया हमारा 7। देखो 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, तो रूट 2 तो ऐसे ही 2 बाहर आ जाएगा, रूट 2 का तो 2 बाहर आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 टू द 18, तो 25 माइनस 18 आ गया 7, 25 माइनस 18 आ गया 7, आ गया 25 माइनस 18 आ गया 7। ठीक है, तो प्लस 7। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। अगर k की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 रख दें, तो पॉलिनोमियल जो होगी हमारी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगी हमारी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके जी, ओके जी। तो गोल क्या है? गोल इज टू फाइंड s एंड p। जो भी क्वाड्रेटिक बनानी है उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए। बस हमें s और p चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें जो रूट्स दिए हुए हैं उनका सम और प्रोडक्ट हमें निकालना है। यहाँ पे रख दिया, आंसर आ गया। ठीक, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन करवाता हूँ, कंफ्यूज मत होना, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही समझना। कंफ्यूज मत होना, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही समझना। सीबीएसई का क्वेश्चन है 2017 का। देखो ध्यान से देखना। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अभी ये मत पढ़ो, अभी ये मत पढ़ो, अभी ये मत पढ़ो। जैसे तुमने इतना पढ़ा, जैसे तुमने इतना पढ़ा, तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि शोभित भैया ने बोला है कि अल्फा और बीटा अगर पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, तो बिना सोचे समझे सम ऑफ रूट्स लिख दो माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन में ए, नहीं तो हो गया 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दो सी बाई ए। सी बाई ए क्या होगा? माइनस 4/4, दैट इज इक्वल टू माइनस 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? पहली लाइन हमने पढ़ी, पहली लाइन हमने पढ़ के हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं, अब अपन ये दूसरी लाइन पढ़ते हैं।
अब हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जो रूट्स हैं वो 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा हैं। अब हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके रूट्स 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा हो। अच्छा, अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी होती है तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में हमें s चाहिए होता है और p चाहिए होता है। तो बेसिकली हमें जो भी क्वाड्रेटिक बनानी है उनके रूट्स का सम और उनके रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए होता है। देखो पहली लाइन भूल जाओ, अब ये पहली लाइन कोई काम की नहीं है। अब इससे कंफ्यूज मत होना। अब हमारे लिए एक नया क्वेश्चन बन चुका है कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स ये और ये हो। तो शोभित भैया ने बताया कि गोल इज टू फाइंड एस एंड पी। रूट्स क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे तो सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, तो इसका सम निकाल लेते हैं। तो 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, 1/2 कॉमन ले लें, अंदर बन गया 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा। तो 1/2 अल्फा बीटा एलसीएम, ऊपर बन गया अल्फा प्लस बीटा। क्या हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है? हाँ पता है ना, हमने यहाँ से निकाल ली थी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1/4। अब हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, हाँ यहाँ से निकाल ली थी -1। तो ये बन जाएगा, ये माइनस बाहर चला है तो -1/2 इंटू 1/4 तो इक्वल टू -1/8। ये आ गया हमारा s, -1/8 ये हमारा s आ गया। तो ये जो पहली लाइन थी ना मेरी जान, ये जो पहली लाइन थी, इसका काम, इस पहली लाइन का काम जो था, इस इक्वेशन का जो काम था, इस इक्वेशन का यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। अब तो हमें नई इक्वेशन बनानी है ना, बस ये इक्वेशन इसमें दी गई थी जिससे हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाए जो कि हम यहाँ यूज कर सकें, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल जाए जो कि हम यहाँ यूज कर सकें, तो पहली वाली जो लाइन है इससे कंफ्यूज मत होना। पहली लाइन को देख के बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लो, बस। फिर पहली लाइन का कोई काम नहीं है, अब तो हमें नई ही इक्वेशन बनानी है। तो अगर नई इक्वेशन बनानी है तो हमें s और p चाहिए। तो जो नई इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स ये और ये दिए हैं, तो इसका सम निकाला, आ गया -1/8। इसका प्रोडक्ट निकालने तो 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा, ये बन जाएगा 1/4 इंटू अल्फा बीटा। तो 1/4 इंटू अल्फा बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, तो आ गया -1/4। तो प्रोडक्ट आ गया -1/4। देयरफॉर जो इक्वेशन होगी, जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो होगी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस s क्या है, s है तुम्हारा -1/8। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस एस एक्स प्लस p क्या है -1/4। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो जो भी रूट्स हैं, रूट्स क्या हैं, ये और ये है ना, बस इस रूट्स का सम निकाल लो और इन रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लो। सम और प्रोडक्ट इसको भर दो। ठीक है जी, क्या सही तो है? अल्फा बीटा की वैल्यू -1 है तो -1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, हर चीज को रॉन्ग मत लिखा करो यार, सही तो है। बार रॉन्ग लिखोगे ना फिर मेरे को भी परेशानी होती है ना पढ़ाने में। क्या गलत है? बार रॉन्ग मत लिखा करो यार, फिर क्या है ना, मेरे को भी परेशानी होती है। देखो अब सीरियसली बोल रहा हूँ, ज्यादा हो जाएगा फिर। तो हमारा जो पॉलिनोमियल चैप्टर था, हमारा जो पॉलिनोमियल चैप्टर था, इसमें बेसिकली 3 चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। पहला है सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा है मेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट। और तीसरा जो है वो है इस चैप्टर का वो ग्राफ वाला, कि भाई एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट हो रहा है, उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो पॉलिनोमियल जो चैप्टर है इसमें वापस से हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने तुम्हें एक बार प्रैक्टिस और करवा दिए हैं। ठीक है, अब तुम्हारा काम क्या है, अब तुम्हारे पास वापस से क्वेश्चन बैंक है। एक तो हमने जो स्टेज 1 में क्वेश्चंस करे थे और अभी जो हमने स्टेज 2 में ये 8-10 क्वेश्चंस करे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस का आपके पास क्वेश्चन बैंक है, इनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर का भी क्विक रिवीजन कंप्लीट होता है। खत्म, बाय बाय, टाटा।